आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, इससे भी आपको एग्जाम में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछेंगे और 5 नंबर तो हमेशा इससे आएगा। लेकिन ये एक छोटा पार्ट है, बड़ा पार्ट धीरे धीरे हम लाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में, जो कि भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट नदी है गंगा। कौन है इम्पोर्टेंट? गंगा। सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी, 2510 किलोमीटर है। और गंगा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये गोमुख से निकलती है, जो कि हिमालय का एक पार्ट है। और ये इसका उद्गम स्थल यूके में है, यानी कि उत्तराखंड में है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर है। यहाँ पर गंगा नदी लेंथ यहाँ लिखा है और ये उद्गम स्थल है। 3 चीज हम इसमें कवर कर रहे हैं, नाम नदी, लंबाई और उद्गम स्थल। तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं गंगा नदी से रिलेटेड, कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, और गंगा नदी का उद्गम स्थल हो गया, और उसकी लंबाई। और फिर आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हैं, मान लीजिए बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो पूछेगा कि बिहार में ये गंगा नदी किन किन जिलों से होकर गुजरती है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरे नदी की हम बात करते हैं, यमुना नदी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है। गंगा के बाद देखिए मुंह में बैठा है, गंगा यमुना सरस्वती। और इन तीनों का संगम कहाँ होता है, ये भी पूछ सकता है आपको। इसको बताना है आपको कि इन तीनों का संगम होता है प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ मेला लगा था, जिसमें बहुत संख्या में लोग गए थे। उसके बाद तीसरा है सोन नदी। सोन नदी को हम लोग बिहार में देखते हैं, कोइलवर में दोस्तों, और इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। और यमुना नदी की लंबाई 1375, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और सोन नदी दोस्तों, इसकी लेंथ है 770 किलोमीटर। और ये सहायक नदी है, कहीं से निकलती नहीं है। जैसे कि एक गंगा नदी आ रही है, ठीक है, इसी से यहाँ से कट गया तो इसको सहायक नदी में चल गया, तो ये सहायक नदी होगी। और इसका उद्गम स्थल होता है किसी एक नदी से निकल के दूसरे, एक रास्ता जा रहा है, उससे एक रास्ता कटता है ना, तो उसी को सहायक नदी बोला जाता है। सहायक नदी है सोन नदी। चौथा नदी है सिंधु नदी। तो इस नदी का वर्णन हमारे राष्ट्रीय गीत में भी, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब द्रविड़ सिंध गुजरात मराठा, इस तरीके से है ना। सिंधु नदी भी काफी फेमस नदी दोस्तों, ये 4 नंबर में है। और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है। और ये मानसरोवर झील से निकलती है। और चलते हैं 5वां नंबर दोस्तों, रावी नदी। ये मध्य प्रदेश में देखते हैं, ये इसका देखते हैं ये, लेकिन निकलती है दोस्तों तिब्बत से। और इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर। और छठा दोस्तों झेलम नदी। ये जम्मू एंड कश्मीर की प्रमुख नदी है, झेलम। और इसी पर लगता है वो पुल बना है दोस्तों, झेलम नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा पुल है। और इसका लेंथ दोस्तों है 720 किलोमीटर। कितना है? 720 किलोमीटर है। ठीक है। 7वां नदी की बात करते हैं, सतलुज नदी। सतलुज इसकी लंबाई है 1440 किलोमीटर। और ये रक्तसाल से है दोस्तों। कहाँ से? रक्तसाल से निकलती है। चलिए 8वां नंबर बात करते हैं, चिनाब। ये भी जम्मू कश्मीर की नदी, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। और इसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर। ठीक है। तो हमने पढ़ा गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी, सिंधु नदी, और रावी नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी। आगे पढ़ते हैं कोसी। कोसी को देखिए बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरदम एग्जाम में पूछता है, बिहार का शोक। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर साल बिहार में बाढ़ लाती है, उत्तर बिहार में। क्योंकि हमारे यहाँ के सरकार लोगों को बाढ़ के में मुआवजा देने में मन लगता है, बाढ़ का निपटारा नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए 10वां नंबर नदी की बात करते हैं, ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। और ये इसकी लंबाई थी कोसी की 723 किलोमीटर। और इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। और 11 नंबर नदी है रामगंगा। इसका लंबाई है 690 किलोमीटर। और लास्ट है बर्मा में चंबल नदी। इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। ये चंबल की फेमस नदी है दोस्तों, सॉरी चंबल की कहते हैं, राजस्थान की फेमस नदी है। तो हमने 12 नदियों के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा सोन नदी, चौथा सिंधु नदी, 5वां रावी, छठा झेलम, 7वां सतलज, 8वां चिनाब। ठीक है। उसके बाद 9वां कोसी, 10वां व्यास, 11वां रामगंगा, 12वां चंबल नदी। तो नदियों के बारे में हमने दोस्तों पढ़ लिया। और आगे भी नदी इतना नहीं है, बहुत सारा नदी है, महानदी है, कावेरी, गोदावरी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत, जैसे कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये सब की नदियां, उधर भी नदियां हैं दोस्तों, तो उनको, और सभी नदियां जो है दोस्तों वो समुद्र में जाके मिलती है। तो ये आप लोग जानते होंगे। और आप लोग बताइएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है।
तो आज के वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।